नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम हमारा बहुत पास में है और आप सभी ने जैसे कि आपको शुकनास उपदेश जब प्रारंभ होता है तब शुकनास जो है वह चंद्रापीड़ को क्या कहते हैं, वह यही कहते हैं कि यद्यपि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें किसी चीज का उपदेश दूं, लेकिन फिर भी ये यौवन अवस्था है, युवा अवस्था है और इस समय उपदेश जो है वह आपको देना जरूरी है, क्योंकि जो लक्ष्मी का प्रभाव है उस लक्ष्मी के प्रभाव से या जो राज्य प्रशासन का जो पद है उससे आप कहीं जो अपने कार्य हैं उनसे विमुख ना हो जाओ, इसलिए यह उपदेश का समय नहीं है। फिर भी मैं आपको, आप जितने अनुभवी हो उससे और ज्यादा अनुभवी आपको बनाने के लिए ये उपदेश आपको कहता हूं। इस प्रकार का निवेदन चंद्रापीड़ को शुकनास कहते हैं। वही बात मैं कहता हूं कि अब समय ऐसा है कि आपको किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन वक्त यह है कि देखिए आप सभी ने आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी पर्सनली लोगों से जुड़ा हुआ हूं, अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उससे भी बहुत से लोगों के मार्क्स पता है और बहुत अच्छी लेवल की तैयारी हो चुकी है आप सबकी। और बस अब ये समय है कि अपने आप को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में बनाए रखना है एग्जाम तक, और एग्जामिनेशन हॉल का जो डिप्रेशन है उसको हमें फेस करने की जरूरत है। उसको फेस कैसे किया जाए, और वह डिप्रेशन तभी फेस कर पाओगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और इन सारी चीजों का काम अपन जो आज से वीडियो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, ये जो आपके डाउट्स हैं, जहां पर गलतियां होने के चांस बन जाते हैं या हम गलतियां कर बैठते हैं, उन चीजों को क्वेश्चंस के माध्यम से अपन देखते हैं कि कहां पर किसका क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है और कहां पर हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को लेकर के हम आज से अनवरत रूप से वीडियोस के माध्यम से देखेंगे कि हम कहां पर गलती कर बैठते हैं। देखिए अब समय ऐसा है कि कुछ नया पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको, है ना। अब क्योंकि गिनती के दिन बचे हैं, जो पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, और रिवीजन में कहीं पर आपको लगता है कि यहां पर मैं गलती कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उसको आपको और अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है। चलिए आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं, और जैसे कि फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जो है उसके क्वेश्चनों की बात करते हैं, परीक्षा प्रहार अपना टेस्ट सीरीज था और उसमें 12 पेपर हुए थे और दो पार्ट 1 पार्ट 2 दो से टेस्ट सीरीज हुई थी। उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे जहां पर कंफ्यूज हम होते हैं, उन सारी चीजों को अपन देखते हैं। होता, प्रश्न पहला है, वह है होता कस्य वेदस्य मंत्रे देवानाम आह्वानम करोति। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात करते हैं वेद कितने हैं। तो जैसा कि आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद और चौथा जो है उनका वह है अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करने वाला जो होता है उसको कहते हैं ऋत्विक। उसको क्या कहते हैं? ऋत्विक कहते हैं। और इन चारों वेदों के उपवेद भी हैं। क्या है? उपवेद है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और ऋत्विक का काम क्या होता है? उन मंत्रों के द्वारा, उस वेद के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करता है। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है वह होता है होता। यजुर्वेद का जो ऋत्विक होता है वह होता है, यजुर्वेद का जो होता है वह होता है अधर्व्यू। सामवेद का जो ऋत्विक होता है वह उद्गाता, और अथर्ववेद का जो ऋत्विक होता है उसको कहते हैं ब्रह्म। ये 4 प्रकार के जो ऋत्विक होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। ठीक है, ये तो 4 ऋत्विक हैं और इन मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं का आह्वान करते हैं। उपवेद की बात करें तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है उसका नाम है गांधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद है उसका नाम है ब्रह्मवेद। ठीक है, ये 4 जो है
इन वेदों के उपवेद हैं। तो चारों वेदों के ऋत्विक, चारों वेदों के उपवेद, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको कूट मिलान करो, वहां उस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। होता कस्य वेदस्य मंत्रे देवानाम आह्वानम करोति, तो ऋग्वेदस्य, इसका सही आंसर होगा विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा जो होता ऋत्विक है वह मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि कल्प साहित्य, कल्प साहित्य गण्यते। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र, पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा, वेतानुश्रोत्र सूत्र। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले वेदांगों की बात करते हैं। वेदांग कितने हैं? तो आपको पता है कि 6 वेदांग हैं। कितने हैं? ठीक है, 6 वेदांग कौन से हैं वो आपको पता ही है। ठीक है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, है ना, ये सारे 6 वेदांग हैं। और इन वेदांगों की उपमा किससे की गई है वो भी पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है। छंदो पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोथ पट्यते ज्योतिषामनयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। ये श्लोक कहां से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो श्लोक है वह पाणिनीय शिक्षा का है। किसका है? ठीक है, कौन सा श्लोक? तो छंदो पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोथ पट्यते, वह कहां से लिया गया है? तो ये पाणिनीय शिक्षा का है, ये चीज पता होना चाहिए। और इसमें किस वेद की किस शरीर के अंग से तुलना की गई है वो चीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छंदो पादो तु वेदस्य, छंद की पैरों से, हस्तो कल्पोथ पट्य, कल्प की हाथ से। इस प्रकार से 6 वेदांग, 6 वेदांगों की तुलना जिस अंगों से की गई है वो चीज हमने देखी थी। अब बात करते हैं कल्प। कल्प एक वेदांग है, उस कल्प वेदांग के 4 भेद हैं। कल्प वेदांग के 4 प्रकार हैं। एक तो है श्रोत्र सूत्र, दूसरा है ग्रह्य सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र, चौथा है शुल्व सूत्र। ठीक है, ये 4 प्रकार के कल्प के भेद हैं। अब इसमें वो पूछा जा रहा है कि कल्प साहित्य में किसकी गणना होती है? गौतम धर्म सूत्र, पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा या फिर वेतांशोत्र सूत्र। तो देखिए, गौतम धर्म सूत्र और वेतांशोत्र सूत्र, इन दोनों की गणना जो है वह कल्प साहित्य में होती है। तो विकल्प अ और द ये किसमें आ रहा है? और दो, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। लेकिन इसका संबंध कौन कौन से वेद से है यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका संबंध किस वेद से है? गौतम धर्मसूत्र जो है उसका संबंध है सामवेद से। किससे है? सामवेद से है। पाणिनीय शिक्षा जो है वह शिक्षा ग्रंथ है और इसका जो संबंध है वह ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। नारदीय शिक्षा ये भी शिक्षा ग्रंथ है और इसका जो संबंध है वह है सामवेद से। ठीक है, वेतांशोत्र सूत्र और इसका जो संबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका संबंध जो है वह अथर्ववेद से है। इससे है अथर्ववेद। तो इस प्रकार से इसमें जो विकल्प अ और द ये दोनों हैं, इनका संबंध कल्प साहित्य से है। बाकी जो है उनका कल्प साहित्य से नहीं है, उनका जो संबंध है वो वेदांगों से है। ये शिक्षा वेदांग का संबंध है, ये पाणिनीय। और किसका संबंध किससे है ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेदस्य वरुण सूक्ते, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ऋग्वेदस्य वरुण सूक्ते कियंतो मंत्राः सन्ति। ऋग्वेद का जो वरुण सूक्त है उसमें कितने मंत्र हैं? ठीक है, सबसे पहली बात करें वरुण सूक्त जो है, सबसे पहली बात करते हैं वह वरुण सूक्त किस वेद का है? तो ये जो वरुण सूक्त है वह है ऋग्वेद का।
ठीक है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। कौन से मंडल का है? तो पहले मंडल का कौन सा सूक्त है? तो 25वां सूक्त है। ऋग्वेद के पहले मंडल का कौन सा सूक्त है? 25वां सूक्त है। अब बात करते हैं इसके ऋषि कौन है, मतलब वरुण देवता के जो मंत्र हैं उनके दृष्टा कौन है? ऋषि। तो इसके जो मंत्र दृष्टा हैं वह है शूनशेप। कौन है? शूनशेप। ठीक है। अगली बात करें कि इसमें जो वरुण देवता वरुण सूक्त में देवता कौन थे इसके? इसके जो देवता थे वह है वरुण। मंत्रों के माध्यम से जिस देवता की स्तुति की जाती है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वह उस सूक्त का देवता होता है। अब इनकी बात करें विशेषण, क्या किसकी बात करें? विशेषण। तो इसके जो विशेषण है वह है उरुचक्षस, शत्रश्य, ऋतस्य गोपा, असुर, शत्रक्षीय, ये हो गया शत्रक्षीय, असुर, क्षत्रिय। ठीक है। नारा ये सारे जो है वह वरुण सूक्त के विशेषण है, वरुण वरुण देवता के। अब यहां पर पूछ रहा है वरुण सूक्त में कियंतो मंत्रा, कितने मंत्र हैं? तो इसमें वरुण सूक्त में कुल मंत्रों की जो संख्या है, कुल मंत्र जो है उनकी संख्या है 21 है। कितने हैं? 21 मंत्र है। और इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये जो है वह कौन से सूक्त में, देखिए सूक्तों की बात जब भी करें आपके सिलेबस में जितने भी सूक्त हैं उन सूक्तों को एज इट इज आपको डेली सुबह उठ करके पाठ करना है, ताकि मोस्ट ऑफ सूक्तों के प्रश्न अगर सिंपल से आ जाते हैं, कौन से मंत्र का है, कौन से मंडल का है, ये कौन से वेद का, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, बहुत इजी है। लेकिन जब प्रश्न घुमा फिरा करके अंदर से बन जाता है, विशेषणों से बनता है, या फिर उसकी पंक्तियां उठा करके आ जाती हैं और फिर पूछ ले कि इसका ऋषि कौन है। देखिए थोड़ा सा अगर परीक्षक सूक्तों में डीप जाएगा तो इसी तरह से पूछ सकता है, यहां तो वो कौन से सूक्त से लिया गया ये पूछ लेगा। ये नहीं पूछता है तो इसके मंत्र दृष्टा ऋषि कौन। इससे ज्यादा डीप में तीसरा एक अगर बनता है तो वह बनता है, वह प्रश्न बनता है कि देवता के विशेषण। इससे अलावा ज्यादा डीप में सूक्तों में जाकर के प्रश्न बनते भी नहीं है। तो आपको एक एक पाठ आपको करना है जिससे आपको कहीं पर भी कौन से भी देवता का विशेषण सूक्तों की लाइन पूछ ले तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। अहम राष्ट्रीय, अब यहां पर पूछ रहा है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना इति कस्मिन सुक्ते वर्तते, ये जो बात है वह किस सूक्त में मिलती है? तो यहां पर ये जो बात है वह मिलती है वाक सूक्त में मिलती है। कहां पर मिलती है? वाक सूक्त में मिलती है। जैसे कि आपको पता है वाक सूक्त जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। कौन सा है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। ठीक है। इसकी जो ऋषि है, इनकी इनकी जो ऋषि है वह है वागाम्भृणी। ये इनकी ऋषि है मंत्र दृष्टा। इसके जो विशेषण है वह है एक तो यज्ञिया नाम प्रथमा, दूसरा है चिकीर्तुषी। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्री, राष्ट्री। ये जो है वो इसके
विशेषण है और इसमें यज्ञियानाम प्रथमा, यज्ञियानाम प्रथमा जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका जो अपर नाम है वह है आध्यात्मिक सूक्त भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक सूक्त भी इसको कहते हैं। और इसमें कुल जो मंत्र है, इसमें कुल मंत्र जो है की जो संख्या है वह 8 है। कितनी है? 8 है। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन लगता होगा इतने इजी क्वेश्चन तो क्या ही आते हैं, लेकिन परीक्षा में मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर परीक्षा में और हम वहां पर गलत करके आते हैं। और मैंने भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने फाइट किया उसमें एक क्वेश्चन इसी तरह का था, शायद उषस सूक्त का कुछ पूछा गया था कि ऋषि पूछे गए थे और मैं वो कंफ्यूज होकर के गलत करके आया था। तो इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा अटेंशन उस क्वेश्चन के लिए नहीं हो पाता है, जिस कारण से हम गलत उस प्रश्न को कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वह ये है कि इसके जो सूक्त हैं वह कौन से हैं? तो अहम रुद्राय धनुरा तनोमी, अहम रुद्राय धनुरा तनोमी, ये वाक सूक्त से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है दूसरा, वह है कि यम, दूसरा जो सूक्ति इसकी है वह यह है कि यम कामे तम तमुग्रम करोमी, यम कामे तम तमुग्रम प्रणोमी, अर्थात जिसको मैं चाहती हूं उसको मैं बुद्धिमान कर सकती हूं। ये बात जो है वह वाक सूक्त में कही गई है। अहम रुद्राय धनुरा तनोमी, इसके बाद एक यह है, वह यह है कि कहते हैं कि अहम रुद्राय, अहम रुद्रे भी वसुभिश्चरामी, अहम रुद्रे भी अहम रुद्रेभीश वसुभीश चरामी। ठीक है, ये जो है वो वाक सूक्त की इंपॉर्टेंट सूक्तियां थी, इसको भी आपको देख लेना है। और ये जो है वाक सूक्त से संबंधित बातें थी उसको हमने देखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है वेदा अपरुषेया संति इति मतम अस्ति। ये बात जो है वह कौन कहते हैं कि वेद जो है वह अपरुषेय है? ठीक है, तो ये जो बात है कुछ एक तो देखिए, पहली बात करते हैं मैक्स मूलर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं दयानंद सरस्वती, ठीक है। तीसरी बात करते हैं वह करते हैं तिलक महोदय की। चौथी बात करें वह करते हैं वेबर, जो हमारे ऑप्शन में है। इन चारों का देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वह आपको पता होना चाहिए कि इनमें ज्यादा क्वेश्चन डीप में आते नहीं है। एक तो इनका काल पूछ लिया जाता है, काल नहीं पूछा जाता तो इसकी काल गणना का जो आधार है वह आधार क्या था यह पूछा जाता है। तो मैक्स मूलर जो है इन्होंने ऋग्वेद आदि का जो काल है वह माना है 1200 ईस्वी। दयानंद सरस्वती जो है वह कहते हैं वेदाः अपौरुषेया, वेदा अपौरुषेया, ये कौन कहते हैं? ये दयानंद सरस्वती कहते हैं। तिलक जो है वह वेद का समय जो है वह 4000 ईस्वी पूर्व से लगा करके 6000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वह तिलक मानते हैं। और जो वेबर है वह वेबर जो है वह वेदों का जो समय है वह मानते हैं 1500 ईस्वी पूर्व तक जो है वह वेबर जो है वह का समय मानते हैं। ठीक है, चलिए ये इस तरह से, तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अर्थवाद
अर्थवाद इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति। ठीक है, अर्थवाद। अब ये प्रश्न कहां से लिया गया है, हमें भी कंफ्यूज करता है कि यार ये ऐसा प्रश्न कहां से आ गया। लेकिन बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्राह्मण ग्रंथों की। अब ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य विषय है, वह ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है शबर स्वामी। शबर स्वामी जिन्होंने शाबर भाष्य लिखा, इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य जो विषय है वह 10 प्रकार का बताया है। याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय शबर स्वामी के अनुसार कितना है, 10 प्रकार। कौन से, तो हेतु, निर्वचन, हेतुर्निर्वचनम निंदा, हेतुर्निर्वचन निंदा, प्रशंसा, संशयो विधि, परक क्रिया, पुराकल्प, परक क्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना, और है उपमान। ये शबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है, वो 10 प्रकार का है। इसका श्लोक है, वो श्लोक हमारी पीडीएफ में जाकर के आप देख लीजिएगा कि ये 10 प्रकार के। देखिए, हो सकता है ये भी पूछ ले, शबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कौन सा नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 10 विषय कौन से हैं। तो ये जो बात हो गई, वह हो गई ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय शबर स्वामी के अनुसार 10 प्रकार के बताए गए हैं। इसी प्रकार से वाचस्पति मिश्र, कौन है, वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र जो थे, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य विषय बताया है वह बताया 4 प्रकार का। निर्वचन, निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठा, चौथा है वह है विधि। निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान और विधि, ये बताया है, वह बताया है वाचस्पति मिश्र ने। ठीक है, अब इसमें जो विनियोग है, क्या है, विनियोग, इसका जो अपर नाम है वह अर्थवाद भी है। क्या है, अर्थवाद भी है। और अर्थवाद जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, वह होता है स्तुति निंदा परक विषय। क्या होता है, स्तुति निंदा परक विषय। तो इसका जो सही आंसर है वह अर्थवाद जो है, अर्थवाद इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति। तो अर्थवाद जो है, इसका अभिप्राय जो है वह है स्तुति निंदा परक विषय, और इसका विकल्प 3 जो है वह सही आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। शाबर भाष्य के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय जो है वह कितने प्रकार का अगर परीक्षा में पूछा जाता है, तो वह जो प्रकार है वह है 10 प्रकार। कितने हैं, 10 प्रकार। और अगर पूछा जाता है कि वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कितना है, तो वह जो है वह प्रकार है 4 प्रकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथानुसार, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथानुसारेण शूनशेपस्य पितुर्नाम किमासीत्। ठीक है, चलिए एक कथा मैं आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छी तरह से आपको ये जो ऐत्रेय शूनशेपाख्यान जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है, हरिश्चंद्रोपाख्यान पूछा जाता है। हाँ, क्या होता है कि हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। कौन थे,
हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। इन हरिश्चंद्र नाम के राजा के पुत्र या संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, वरुण देवता की उपासना की। क्या किया, वरुण देवता की उपासना की, और उपासना में यह मांगा गया कि हे भगवान, मेरा जो भी संतान होगी, जो मेरा पुत्र होगा, वो मैं आपको समर्पित कर दूंगा। ऐसा वह पुत्र होने से पहले भगवान से एक बाधा लेते हैं। कुछ समय बाद उनके पुत्र उत्पन्न होता है, और उस पुत्र का नाम क्या रखते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वह उस पुत्र का नाम रोहित रखते हैं। क्या रखते हैं, रोहित रखते हैं। पुत्र के उत्पन्न होने के बाद पिता का पुत्र के प्रति स्नेह होना स्वाभाविक सी बात है, तो हरिश्चंद्र को भी अपने पुत्र से स्नेह हो जाता है, रोहित से स्नेह हो जाता है। और जब बाधा जो थी वरुण देवता से वह पूर्ण करने की बात आती है, तब क्या होता है, एक अजिगर्त नाम का व्यक्ति उन्हें मिलता है। कौन मिलता है, अजिगर्त नाम का ब्राह्मण व्यक्ति जो कि निर्धन था, वह मिलता है। और उसके एक पुत्र था जिसका नाम था शूनशेप। क्या नाम था, शूनशेप। तो हरिश्चंद्र अजिगर्त से निवेदन करते हैं कि मैं तुम्हें इतने सारा अपार धन दूंगा, तुम्हारा पुत्र जो है वह मुझे यज्ञ में बलि देने के लिए आप समर्पित कर दीजिए। अजिगर्त को पैसों की आवश्यकता थी, वह अपने पुत्र को बलि के लिए समर्पित कर देता है हरिश्चंद्र को, ठीक है। तो शूनशेप को जब ये बात चला जाता है बलि के लिए, वहां पर उसने वहां पर जो यज्ञशाला थी वहां पर उसको ले जाया जाता है, तो वहां पर वो बैठते हैं कि अब मृत्यु निश्चित है। तो वहां पर वह वरुण की उपासना करते हैं, और वरुण की उपासना करने के बाद जो वह है, वह विश्वामित्र जो थे, उन विश्वामित्र की गोद में बैठ जाते हैं। शूनशेप जो है वरुण देवता की उपासना करते हुए विश्वामित्र की गोद में बैठ जाते हैं कि आप ही मेरे रक्षक हो। और विश्वामित्र जो है वह उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। किस रूप में, दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद वह जो ये शूनशेप था वह बच जाते हैं, और विश्वामित्र है वह उसी रोहित का नाम जो है वह देवरात रखते हैं। क्या रखते हैं, क्लियर पूरी कथा। शूनशेपाख्यान क्या है समझ में आ गया। हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुआ और वरुण की उपासना से हुआ। अजिगर्त जो थे वह शूनशेप के पिता थे, ब्राह्मण थे, और वह पैसा लेकर के शूनशेप को उनको समर्पित कर देते हैं। और शूनशेप जो है वह वरुण देवता की उपासना करके विश्वामित्र की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, और विश्वामित्र उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और वह उसका नाम जो है वह देवरात रखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसकी, ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसको, उसमें कुल इसका जो संबंध है वह है ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से है। दूसरी बात, ऐत्रेय ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो अध्याय हैं वह है 40 अध्याय हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं शूनशेपाख्यान। ठीक है, शूनशेपाख्यान, इसका अपर नाम क्या है, तो हरिश्चंद्रोपाख्यान। ठीक है, शूनशेपाख्यान का अपर नाम क्या है, तो शून्य हरिश्चंद्रोपाख्यान। हरिश्चंद्रोपाख्यान किस ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये चीज भी पता होना चाहिए, ठीक है। हरिश्चंद्रोपाख्यान, शूनशेपाख्यान में और क्या मिलता है, तो चरैवेति, चरैवेति का जो गान है, चरैवेति, चरैवेति, इस ये जो गान है वह भी ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है, ठीक है। ये कहां मिलता है, ये भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अब इसका जो सही आंसर होगा, शूनशेप का पिता का नाम क्या था, तो शूनशेप के पिता का जो नाम था वह अजिगर्त था, ठीक है। अब शूनशेप, ऐत्रेय ब्राह्मण और शूनशेपाख्यान, यहां से प्रश्न आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। प्रश्न है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बायत कुत्र इयम उक्ति। ये जो उक्ति है वह कहां मिलती है,
बृहदारण्यकोपनिषदि, केनोपनिषदि, कठोपनिषदि या ईशावास्योपनिषदि? तो इसका जो सही आंसर है वह है ईशावास्योपनिषद। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ईशावास्योपनिषद जो है वह शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काणव, इन दोनों शाखाओं से इसका संबंध है। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो मंत्र है वह 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? तो 40वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय है। इसमें किसका विवेचन मिलता है? तो विद्या, अविद्या, संभूति, असंभूति, इसके बाद कर्मोपासना, इसका विवेचन जो है वह ईशावास्योपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह है शतायुषः पुत्र पौत्रान् वनिष्वः बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् इति कथनम अस्ति। ये कथन जो है वह किसका है? आपको लगता होगा ना कि कितने इजी क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चन अगर काश परीक्षा में आ जाए तो कितना मजा आ जाए, हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाएंगे। तो डेफिनेट आप जितने अभी खुश हो रहे हो इस ऊर्जा को मतलब अपने पास रखिए, समेट कर रखिए। निश्चित परीक्षा में इतने इजी ही प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपकी तैयारी जो है वह सही दिशा में है, अगर निरंतर अभ्यास आपने किया है तो डेफिनेट आप लोग सभी जो हैं वह इस पोस्ट के काबिल हैं और आप इस पोस्ट को प्राप्त भी करेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत में वो तैयारी, वो मेहनत में आपका वो जोश और जुनून है। चलिए, शतायुष पुत्र पौत्रान् वनिष्व, ये बात जो है वह क्या, कौन कह रहा है और कहां से ली गई है? तो आपको जैसा ये लाइन आती है तो आपको ये पता है कि ये जो बात है वह कठोपनिषद की है। किसकी है? कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद का संबंध जो है वह किससे है? तो कठोपनिषद का संबंध है वह कृष्ण यजुर्वेद से है। किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है। कृष्ण यजुर्वेद जो है उससे कठोपनिषद में भी 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय। और ये प्रथम अध्याय, ये दूसरा अध्याय। और दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां। कितनी है? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां, अर्थात कठोपनिषद में 2 अध्याय और 6 वल्लियां हैं। कितनी वल्लियां हैं? 6 वल्लियां इसमें है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो बात है वह यम नचिकेता संवाद से ली गई है। किसकी है? यम नचिकेता संवाद। और यम नचिकेता संवाद जो है वह पहले अध्याय की पहले वल्ली में इसका वर्णन है। पहले अध्याय की पहले वल्ली में इसका वर्णन है। जो नचिकेता है वह यम के द्वार पर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठता है। उसकी एवज में वह यम उसको 3 वर देता है। और वह 3 वर कौन कौन से हैं, उसका क्रम क्या है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और उसका जो पहला जो उसने वर मांगा था वह था पितृ प्रसन्नता। क्या था? पितृ प्रसन्नता। दूसरा जो इन्होंने वर मांगा था वह था स्वर्ग अग्नि, स्वर्ग अग्नि विद्या। तीसरा जो वर इन्होंने मांगा था वह था आत्मरहस्य, आत्मरहस्य अथवा मृत्यु रहस्य।
ये 3 वर मांगे थे, उसमें जब द्वितीय वर के बारे में उन्होंने मांगा तो सारी चीजें क्लियर होने के बाद इनकी अवबोधन की जो शक्ति थी नचिकेता की, कि जो एक बार में उनको सारी बातें समझ में आ रही थी, उससे प्रभावित होकर के यम ने एक अपर वर भी दिया था, और वह यह था कि जो स्वर्ग अग्नि है वह अब तुम्हारे नाम से त्रिणा नचिकेता अग्नि, ठीक है, ये नाम दिया था स्वर्ग अग्नि को, इस नाम से जानी जाएगी, ऐसा भी कहा था। तो इसमें जब आत्म रहस्य मृत्यु रहस्य के बारे में यम नचिकेता यम से पूछता है, तब जो यमराज है वह नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन देता है कि तुम मतलब बहुत सारे 100 सैकड़ों पुत्र पुत्र इन सबको चुन लीजिए, और घोड़े हाथी और बहुत सारा धन है वह उनको आप मेरे से मांग लीजिए, और या फिर अपने आप को हजारों सालों तक जीने वाला ऐसा आप मांग लीजिए मेरे से, ऐसा वर मांग लीजिए, या फिर स्वर्ग की अप्सराओं से आप सेवा करवा लीजिए, इस तरह के अनेक वरों को मांग लीजिए, लेकिन हे नचिकेता आप इस वर को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको मैं नहीं बता सकता हूं। तो ये जो बात है शतायुषः पुत्र पौत्रान वनिष्व, ये जो बात है वो यमराज कहता है। कौन कहता है? यमराज कहता है। और किसको कहता है? तो ये जो बात वो कहता है वह किसको कहता है? नचिकेता को, क्योंकि यम नचिकेता संवाद में वो दोनों ही तो है, तीसरा तो कोई था नहीं, इसलिए ये जो बात है वह उनको कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेदस्य पंचम मंडलस्य ऋषि क, ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि कौन है? ये चीज यहां पर अब पूछी जा रही है। चलिए तो देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, आप सभी को पता है। अब ऋग्वेद में 10 मंडल जो हैं उनके ऋषि कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला जो है उनके ऋषि हैं मधुच्छंदा, कृतसमद, विश्वामित्र, वामदेव, पांचवें मंडल के ऋषि हैं अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, सोम और श्रद्धा। ये जो है वह 10 मंडलों के 10 ऋषि हैं। ये आपको पता हो जाना चाहिए, अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। हो सकता है परीक्षा में किसी और का भी पूछ सकता है। और यहां पर पूछा गया पंचम मंडल से ऋषि का, तो 5वें मंडल का जो ऋषि है वह कौन है? कौन है? तो ऋषि 5वें मंडल के जो ऋषि हैं उनका नाम है अत्रि। क्या नाम है? विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अत्रि जो है वह पंचम मंडल के ऋषि थे। और हो सकता है इन ऋषियों का क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है वंश मंडल जो है वहां से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंत्र ब्राह्मणे और वेद नाम ध्येयम इति केनोक्तम। ठीक है, तो ये जो बात है वह किसने कही है? तो विकल्प 2 इसका आपस्तंभेन, ये बात जो है, ये परिभाषा जो है वह इन्होंने कही थी, तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न है, और परीक्षा में, सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी जाता है। इस कारिका को आपको याद कर लेना है। ये जो सबसे पहली बात करें तो ये किस सूक्त से लिया गया है? ये पुरुष सूक्त। कहां से लिया गया है? पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं, इसके जो ऋषि हैं वह कौन है? तो इसके जो ऋषि हैं वह है नारायण। इसमें देवता कौन है? तो इसमें जो देवता है वह है
पुरुष। इसमें कुल मंत्र कितने हैं? तो कुल मंत्रों की जो संख्या है वह है 16 है। इसका अपर नाम क्या है? तो इसका जो अपर नाम है वह है सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त। सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त। ठीक है, सृष्टि का उत्पत्ति के संबंध में जो वर्णन कहां मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। चारों वर्ण जो हैं, चारों वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों का उत्पत्ति स्थान कौन कौन सा है? इन सारे चीजों का वर्णन जो है वह पुरुष सूक्त में मिलता है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो रजायत पद, ये जो है वह इस पुरुष सूक्त का एक मंत्र है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो रजायत। इसके बाद एक ये भी है कि चारों जो मुखादि अंतरिक्षाग्निश्च, मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति होती है, ये है। इसके बाद जो है चारों वर्णों की जो उत्पत्ति है, उस चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य यद वेश्यम पदभ्याम शूद्रो रजायत। ठीक है, तो ये वेश्य जो है उसकी उत्पत्ति उरु से हुई है। वायु की उत्पत्ति जो है वह पुरुष के प्राणों से हुई है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प है पहले का 3, ये अग्नि, ये ठीक है, वायु है उसकी उत्पत्ति प्राणों से हुई है, वेश्य की उत्पत्ति यहां से हुई है। तो इसका जो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। 13वां प्रश्न है रोहित सूक्त केन वेदेन संबंधितः अस्ति। अब ये अच्छा प्रश्न है कि रोहित सूक्त जो है वह कौन से, इसका संबंध कौन से वेद से है? तो देखिए, इसका जो रोहित सूक्त का संबंध है वह अथर्ववेद से है। कौन से वेद से है? अथर्ववेद से है। अथर्ववेद से और कौन कौन से सूक्तों का संबंध है? तो एक तो है पृथ्वी सूक्त, काल सूक्त, प्रात्य सूक्त, मधुविद्या सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, ये सारे जो सूक्त हैं, इन सूक्तों का जो संबंध है वह अथर्ववेद से है। और इस प्रश्न का जो आंसर है रोहित सूक्त का संबंध किस वेद से है? तो वह है अथर्ववेद से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह है यजुर्वेदस्य देवता अस्ति। यजुर्वेद के देवता कौन से हैं? जैसे चारों वेद हैं, उन चारों वेदों के देवता जो है वह है। एक तो है ऋग्वेद है, इसके देवता जो है वह अग्नि है। यजुर्वेद, इसके जो देवता है वह है वायु। सामवेद जो है उसके देवता जो है वह सूर्य या आदित्य। और अथर्ववेद के जो देवता हैं वह है सोम। ठीक है, ये इस प्रकार से चारों जो वेद हैं, चारों जो वेद हैं, उन चारों वेदों के देवता जो हैं वह यह हैं। तो प्रश्न है यजुर्वेद से देवता अस्ति, तो यजुर्वेद के देवता कौन है? विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न जो है वह अपने आप में बहुत ही सिलेक्टेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये प्रश्न है प्रातिशाख्य से संबंध केन वेदांगेन सह नास्ति। ये देखना, अस्ति और नास्ति, इसका चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में है ये पूछा जा रहा है या नास्तिक पूछा जा रहा है। अब इसमें बताइए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए
कि प्रातिशाख्य ग्रंथ कहते किसको हैं? क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो प्रातिशाख्य ग्रंथ जो है वह कहते किसको हैं? तो ऐसे ग्रंथ जो व्याकरण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे ग्रंथ जो व्याकरण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं, वह प्रातिशाख्य ग्रंथ कहलाते हैं। और ये प्रत्येक शाखा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वेद की प्रत्येक शाखाओं से। और इनका जो साक्षात संबंध है वह शिक्षा, व्याकरण और छंद से है। शिक्षा, व्याकरण और छंद, इन तीन वेदांगों के साथ में प्रातिशाख्य ग्रंथों का संबंध है। ज्योतिष वेदांग के साथ में इनका साक्षात संबंध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना ये परीक्षा में अगर आता है तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋक् तंत्र केन वेदेन संबंध अस्ति? ऋक् तंत्र का किससे संबंध है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। अगर ऋक् तंत्र पूछ लिया जाता है, एक तो है ऋक् तंत्र और दूसरा जो है वह है ऋक् प्रातिशाख्य। क्या है? ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् तंत्र अगर पूछ लिया जाए तो इसके रचयिता जो है वह शाकटायन है और ये जो है वह प्रातिशाख्य ग्रंथ है। इसका सामवेद की कोथुम शाखा से संबंधित, सामवेद की कोथुम शाखा से संबंधित प्रातिशाख्य ग्रंथ है। ठीक है, ऋक् प्रातिशाख्य के बारे में पूछ ले तो इसके जो रचयिता है वह है शौनक। कौन है? शौनक। और इसका जो संबंध है वह ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से। दोनों चीजें याद रख लेना। ऋक् तंत्र पूछ लेता है तो उसके रचयिता शाकटायन है, और अगर वो पूछ ले, क्या पूछ ले? ऋक् प्रातिशाख्य, तो ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता शौनक है और इसका जो संबंध है वह ऋग्वेद से है। तो यहां पर पूछा गया है ऋक् तंत्र केन वेदेन संबद्ध अस्ति? ऋक् तंत्र किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वह सामवेद से है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूतस्य जातः पति एक आसीत। ठीक है, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, ये मंत्रांश जो है ये कहां से लिया गया है? यहां पति एक कह आसीत, ये समस्त प्राणियों का एक स्वामी कौन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह है हिरण्यगर्भ, है ना। हिरण्यगर्भ जो है वह भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, ये सबसे पहले उत्पन्न होते ही समस्त पृथ्वी जो थी उस पृथ्वी के स्वामी बने। अब बात करते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त की। तो ये जो है प्रजापति सूक्त है वह 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। कौन सा है? हिरण्यगर्भ सूक्त जो है 10वें मंडल का 121वां सूक्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्त है। ठीक है, कस्मै देवाय हविषाम विधेम, ये जो मंत्रांश है वो भी इसी सूक्त का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षया कति अंगानि वर्णितानि। ठीक है, अब तैत्तिरीयोपनिषद जो है उस तैत्तिरीयोपनिषद का संबंध किससे है? तो कृष्ण यजुर्वेद से है। किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है। और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीयोपनिषद जो है इसके
3 शिक्षावल्ली, 3 भाग हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और तीसरी वल्ली का नाम है भृगुवल्ली। तो इस शिक्षावल्ली जो है इसमें शिक्षा के अंग बताए गए हैं और वह अंग बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं? तो वह अंग जो बताए हैं वह 6 बताए हैं। कौन कौन से? तो वर्ण, स्वर, मात्रा, वर्ण, स्वर, मात्रा, मात्रा, अल, साम, संतान। ये जो है, ये शिक्षा के जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद जो है, उस तैत्तिरीय उपनिषद में ये शिक्षा के जो है वह 6 अंग बताए गए हैं। इसलिए इस चीज को आप याद रख लेना, शिक्षा के 6 अंगों का वर्णन कहां पर है? तो वह तैत्तिरीय उपनिषद में है। तैत्तिरीय उपनिषद के 3 भाग, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाव काल कारक संख्याश्च इति चत्वाराः अर्थाः भवन्ति। ये 4 अर्थ जो हैं वह किसके होते हैं? ये 4 अर्थ जो हैं वह किसके होते हैं? तो देखिए, आपने निरुक्त में पढ़ा होगा चत्वारी पद जातानी। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? चत्वारी पद जातानी नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये 4 प्रकार के पद हैं वह कहे गए हैं। उसमें सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम, है ना। भाव प्रधान जो होता है वह आख्यात होता है, सत्व प्रधान नामान नाम होता है। और यहां पर जो भाव काल कारक ये जो है ये आख्यात के प्रकार है। किसके हैं? ये आख्यात जो है ये उसके अर्थ होते हैं। भाव, काल, कारक और संख्या, ये 4 भेद हैं वह आख्यात के होते हैं। सत्व प्रधान जो होता है वह नाम होता है। कौन? सत्व प्रधान नाम, भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधानम आख्यातम। ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निरुक्त्या निरुक्ता अध्ययनस्य उद्देश्यम नास्ति। निरुक्त अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ये चीज यहां पर कही जा रही है कि निरुक्त का अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो कहा गया है इदम विद्यास्थानम, सही बात है। इदम स्वार्थम साधकम च, ये बात भी सही है। इदम अंतरेण पद विभागो विद्यते, ज्ञानम प्रशंसा अज्ञान निंदाश्च। तो इसका जो विकल्प 3 है, इदम अंतरेण पद विभागो विद्यते, ये बात गलत है, क्योंकि इसके बिना पद विभागो न विद्यते, अर्थात निरुक्त के अध्ययन के बिना शब्दों का पद विभाग नहीं किया जा सकता है। तो ये जो कथन है, बाकी निरुक्त अध्ययन के जो उद्देश्य है अपन ने पढ़ा भी था, 7-8 उद्देश्य हैं उनके, और वही परीक्षा में एज इट इज पूछे जाते हैं। इदम विद्या कार्सनम, जो निरुक्त का कार्सन्य क्या है? तो वो व्याकरण है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न जो है वह कहता है निरुक्तस्य प्रतिपाद्य विषय नास्ति। ठीक है, निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। कौन सा नहीं है? तो निरुक्त में 5 प्रकार के प्रतिपाद्य विषय हैं। वर्णागम,
वर्ण विपर्य, वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्णनाश, वर्ण विकार, धात्वर्थातिशय, धात्वर्थातिशय योग, ये 5 जो हैं वह निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय हैं। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा नहीं है, तो वर्ण भ्रम जो है, कौन सा, वर्ण भ्रम, ये जो है वह निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। जो शेष है वह निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय है। ठीक है, चलिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। च निपातः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। ठीक है, च निपात जो है वह किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह कहा जा रहा है। अब बात करते हैं जो विनिग्रहार्थ है, दूसरा है उपमार्थ है, पाद पूर्णार्थ है, और चौथा जो है वह है समुच्चयार्थ है। ठीक है, 4 प्रकार के निपातों के 4 प्रकार के ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। अब उसमें जो पहला है विनिग्रहार्थ, वह है अह ह स्वम। ये जो है वह विनिग्रहार्थ जो निपात होते हैं वह ये है। उपमार्थक जो है वह इव, न, नु, चित, इव, न, नु और चित, ये जो निपाते हैं, ठीक है, ये जो है वह उपमार्थक निपात हैं। इसके बाद है कम, इम, चित, उ, कम, इम, चित, उ, ये जो है वह पाद पूर्णार्थक है। और समुच्चयार्थक जो निपात हैं वह है च, वा, ये सारे जो है वह समुच्चयार्थक हैं। तो इसका जो च जो है उसका सही आंसर कौन सा अर्थ में प्रयुक्त होता है जो ये निपात, तो इसका विकल्प चौथा जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वत्र इति पदम केन धातुना न निर्मितम यास्कमते। देखिए, वत्र की जो व्युत्पत्ति बताई है निरुक्त में वह 3 प्रकार से बताई है। कितने प्रकार से बताई है, 3 प्रकार से बताई है। वर्धतेर्वा वृत्रः, ठीक है, वर्ततेर्वा वृत्तः। तो इसमें जो कृष है, इस धातु का प्रयोग निरुक्त यास्क ने निरुक्त में इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, व्रणोतेर्वा, वर्ततेर्वा, वर्धतेर्वा, ये 3 प्रकार के इन्होंने वृत्र जो है उसकी व्युत्पत्ति बताई है। उसमें वृद्ध, प्रिय और वृत्त, इन 4 की तो 4 से व्युत्पत्ति बताई है। ठीक है, लेकिन इसकी व्युत्पत्ति इन्होंने नहीं बताई है, और ये जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूरिक गायत्री छंदसी कति वर्णाः भवन्ति। भूरिक गायत्री जो छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करें, गायत्री जो छंद है, कौन सा छंद है, गायत्री छंद है वह वैदिक छंद है। कैसा छंद है, वैदिक छंद है। और वैदिक छंद में इसके 3 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या जो हो जाती है वह कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। अब यहां पर इसमें अगर 4 प्रकार की कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है निश्चित,
निश्चित गायत्री, भूरिक गायत्री। ठीक है, निश्चित गायत्री उसको कहते हैं जहां पर अगर एक वर्ण कम हो जाए, एक वर्ण कम हो जाता है तो वह कहलाता है निश्चित गायत्री। गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं, अगर इसमें 23 वर्ण हो जाए तो वह निश्चित गायत्री कहलाता है। भूरिक गायत्री क्या होता है, उसमें एक वर्ण अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक वर्ण अधिक हो जाता है भूरिक में। अब 24 वर्ण है, 24 में एक वर्ण अधिक हो गया, 25 हो गया, तो वह 25 होते ही जो गायत्री छंद कहलाएगा वह भूरिक गायत्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भूरिक गायत्री। दूसरा है वह है विराट और स्वराट। क्या है, विराट और स्वराट। विराट जो है वह दो वर्ण कम हो जाए, दो वर्ण कम हो जाए तो वो विराट गायत्री, और दो वर्ण जो हैं वह बढ़ जाए, दो वर्ण बढ़ जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, अर्थात दो वर्ण कम, 24 में दो कम हुए तो 22 हुए, तो ये विराट गायत्री हो जाएगा। और दो वर्ण अधिक हो गए तो ये जो है वह स्वराट गायत्री हो जाता है। तो भूरिक गायत्री छंदसी ये, तो इसमें कितने होंगे, एक वर्ण अधिक हो गया, तो इसका विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत डीप का प्रश्न है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भाव विकाराः कस्मिन् विकल्पे समुचित क्रमेण अस्ति, किस विकल्प में समुचित का सही क्रम में है। तो आपको पता है कि षड भाव विकारा किसका मत है, वार्ष्यायणी का। वार्ष्यायणी जो थे उनका ये मत है, षड भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये 6 भाव विकार हैं। कौन से, तो एक तो है जायते, अस्ति, विपरिणमते, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और अंतिम है वह है विनश्यति। ये षड भाव विकार होते हैं और इसका सही विकल्प कौन सा है, अस्ति, जायते, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, महानारायणी उपनिषद कस्मिन् आरण्यके अस्ति। ठीक है, नारायणी उपनिषद है वह किस आरण्यक में मिलता है। देखिए, अब बात करते हैं तैत्तिरीयोपनिषद। बात करते हैं तैत्तिरीयोपनिषद की। तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक की बात करें तो इस आरण्यक में 10 प्रपाठक होते हैं। कितने होते हैं, 10 प्रपाठक होते हैं। 10 प्रपाठक में 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक, 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक जो है वह तैत्तिरीयोपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है, 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक, जिसमें 7वें का नाम शिक्षावल्ली, 8वें का नाम ब्रह्मानंदवल्ली और 9वें प्रपाठक का नाम है वह है भृगुवल्ली। ये है, ठीक है। और इसका जो 10वां प्रपाठक है, इसका जो 10वां प्रपाठक है वह किस नाम से जाना जाता है, तो महानारायणी उपनिषद के नाम से जाना जाता है।
इसका जो 10वां प्रपाठक है वह महानारायणीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा विकल्प 3 जो है, तैत्तिरीय उपनिषद जो तैत्तिरीय आरण्यक जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एज इट इज इसको अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में इसको फिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दश यज्ञ कस्याम तिथो क्रियते। देखिए, दश पौर्णमास यज्ञ आपने सुना होगा नाम, है ना? क्या नाम है यज्ञ का? दश पौर्णमास। अब दश पौर्णमास यज्ञ जो होता है उसमें 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है दश यज्ञ, दूसरा जो होता है वह होता है पौर्णमास यज्ञ। ये जो है दश यज्ञ, ये कौन सी तिथि को आयोजित होता है? तो ये अमावस्या को होता है। कौन सी तिथि को होता है? अमावस्या को। और ये जो पौर्णमास यज्ञ है वह आयोजित होता है पूर्णिमा को। कौन सी तिथि को? पूर्णिमा को। तो यहां पर दश यज्ञ जो है वह कस्याम तिथो क्रियते, तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत तदा हवि किम आसीत। उस समय हवि क्या थी? ठीक है, तो ये जो मंत्र है वह पुरुष सूक्त से है। कहां से है? पुरुष सूक्त। और सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त है। 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके ऋषि जो हैं वह नारायण हैं। इसमें कुल मंत्र जो है वह 16 है। और इसमें जो है वह पुरुष के द्वारा, पुरुष को हवि के रूप में जब यज्ञ किया गया था उसमें वसंतस्य सिदाज्यम, आज माने घी जो है वह वसंत ऋतु थी। ग्रीष्म ईंधन, ग्रीष्म ऋतु जो थी वह क्या थी? ईंधन। ग्रीष्म ऋतु। और जो हवि जो थी वह क्या थी? तो शरद ऋतु जो थी वह इस यज्ञ में हवि थी। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि हवि क्या थी, तो ये बात है कि हवि जो थी वह शरद ऋतु थी। विकल्प 1 ये जो है इसका सही आंसर है। ग्रीष्म ऋतु जो थी वह सो ईंधन था। वसंत जो थी वह वसंत ऋतु में आज मैंने घी का काम इसमें इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए। पुरुष सूक्त के जितने मंत्र हैं उनको आप थोड़ा सा अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में मंत्रों में से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निरुक्तानुसारम मंत्राणाम प्रयोग मंत्राणाम प्रकार नास्ति। देखिए, निरुक्त में मंत्रों के 3 प्रकार कहे गए हैं। एक तो है प्रत्यक्षकृत, दूसरा है परोक्षकृत, तीसरा जो है वह प्रकार है आध्यात्मिक। उस मंत्र का नाम क्या है? आध्यात्मिक मंत्र तीसरे प्रकार का नाम है। ठीक है, अब यहां पर परोक्षकृत जो है वह प्रथम पुरुष में होते हैं, प्रत्यक्षकृत है वह मंत्र मध्यम पुरुष में होते हैं, और आध्यात्मिक मंत्र जो होते हैं वह उत्तम पुरुष में होते हैं। ठीक है, परोक्षकृत मंत्र प्रथम पुरुष में, प्रत्यक्षकृत मंत्र मध्यम पुरुष में, और आध्यात्मिक मंत्र जो है वह उत्तम पुरुष में होते हैं। और निरुक्त के अनुसार कौन सा मंत्र का प्रकार नहीं है? तो विकल्प 3 जो है आत्मिक मंत्र जो है वह निरुक्त में मंत्र का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तत्व सामान्यस्य उदाहरणम अस्ति। ठीक है, सत्व प्रधानानि नामानि। सत्व प्रधान जो होता है वह क्या होता है? तो वह जो होता है सत्व प्रधान जो होता है वह नाम होता है। अब सत्व सामान्य के देखो, सत्व सामान्य के भी उदाहरण है
और सत्व विशेष के भी उदाहरण है। ठीक है, तो सत्व सामान्य का जो उदाहरण है वह है अदह सत्वानाम उपदेश। ठीक है, अदह जो है वह सत्व सामान्य का उदाहरण है और विशेष जो है सत्व सामान्य सत्व विशेष उसके जो उदाहरण है वह है गो अश्व पुरुषो हस्ती, ये जो है ये सारे जो हैं वह सत्व विशेष के उदाहरण है। तो सत्व सामान्य से उदाहरण अस्ति, तो सत्व सामान्य का जो उदाहरण है वह अदह सत्वानाम उपदेशः, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से वैदिक साहित्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए हमारी जो यूनिट है उसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। अगली क्लास के साथ में दर्शन से संबंधित जो क्लास है उसके प्रश्नों से रिलेटेड जो हमारे डाउट्स हैं उसको लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी जो अध्ययन है उसको अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।